श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्री आदिशक्ति पार्वती माताये नमः। श्री विघ्नेश्वराय नमः। श्री लक्ष्मी नारायणे नमः। श्री सियारामे नमः। श्री रामदास हनुमाने नमः। श्री राधेश्यामे नमः। श्री सरस्वती ब्रह्माय नमः। हे शिवजी, તમારી કૃપાથી હું આ શિવપુરાણ વાંચી રહી છું અને મારી મમ્મીને બેન શિવપુરાણ સાંભળી રહ્યા છે. અમે ત્રણ શિવપુરાણનું જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરી શકીએ એટલી શક્તિ પ્રદાન કરજો અને શિવપુરાણનું તેજ સહી શકીએ એટલી ક્ષમતા પ્રદાન કરજો. હે વિઘ્નેશ્વર ગણપતિ બાપા, શિવપુરાણના વંચનમાં આવતા તમામ વિઘ્ન હરજો. હે કૃષ્ણ મનોહારિણી રાધાજી, હે શ્યામ સુંદર, તમે શિવપુરાણ સાંભળવા જરૂર પધારજો અને મારા હૃદયમાં સ્થાન ગ્રહણ કરજો. ઓમ નમઃ શિવાય. શ્રી શિવાય નમસ્તુભ્યમ. अष्टमो अध्याय, पेज नंबर 1191। सूत जी बोले, हे ब्राह्मणों, अब पश्चिम दिशा में जो लिंग भूतल पर प्रसिद्ध है उन संपूर्ण पार्थिव शिवलिंगों को भक्ति से सुनो. कपिला नाम की नगरी में कालेश्वर एवं रामेश्वर नाम के 2 लिंग महादिव्य है जो दर्शन मात्र से पापों को नष्ट कर देते हैं. पश्चिम सागर पर महासिद्धेश्वर लिंग है जो धर्म, अर्थ, काम एवं मोक्ष प्रदान करने वाले हैं. पश्चिम समुद्र के तट पर गोकर्ण नाम का उत्तम क्षेत्र है. वहाँ के गोकर्णेश्वर महादेव ब्रह्म हत्या जैसे पापों को नष्ट करते हैं और संपूर्ण कामनाओं का फल प्रदान करते हैं. ऐसे तो गोकर्णेश्वर क्षेत्र में करोड़ों करोड़ों लिंग है और वहाँ पद पद पर असंख्य तीर्थ है. इस विषय में बहुत क्या कहे. गोकर्ण क्षेत्र में स्थित सभी लिंग शिव स्वरूप है एवं वहाँ का समस्त जल तीर्थ स्वरूप है. हे तात, वहाँ के सभी लिंगों एवं तीर्थों की महिमा का वर्णन महर्षियों ने पुराणों में किया है. गोकर्ण में स्थित महाबलेश्वर लिंग कृतयुग में श्वेत, त्रेता में लोहित, द्वापर में पित्त वर्ण तथा कली प्राप्त हो जाने पर श्याम वर्ण के हो जाते हैं. यद्यपि वे इतने बली है कि उन्होंने अपनी स्थिति से सारे पातालों के विवर को आक्रांत कर दिया है, किंतु घोर कलयुग के प्राप्त होने पर वे कोमल हो जाते हैं. ब्रह्म हत्यादि जैसे महापाप करने वाले लोग गोकर्ण क्षेत्र में स्थित महाबलेश्वर लिंग की अर्चना कर शिव पद को प्राप्त हुए हैं. हे मुनिगणों, जो लोग गोकर्ण क्षेत्र में जाकर उत्तम नक्षत्र युक्त दिन में भक्ति पूर्वक शिव जी की पूजा करते हैं वे साक्षात शिव स्वरूप ही है, इसमें संदेह नहीं. जिस किसी भी समय में गोकर्ण क्षेत्र में जाकर यदि मनुष्य शिवलिंग की पूजा करे तो वह ब्रह्म पद को प्राप्त करता है. वहाँ पर शिव जी सभी देवताओं एवं ब्रह्मा विष्णु की हित करने की इच्छा से महाबल नाम से प्रसिद्ध हो निवास करते हैं. राक्षस रावण ने अपने घोर तप से उस लिंग को प्राप्त कर गोकर्ण में स्थापित किया है. गोकर्ण में गणेश, विष्णु, ब्रह्मा, महेंद्र, विश्वे देव, मरुदगण, आदित्य, वसु, अश्विनी कुमार और नक्षत्रों के सहित चंद्रमा, ये सभी विमान में चलने वाले देवता अपने अपने पार्षदों के साथ महाबलेश्वर शिव को प्रसन्न करने के लिए पूर्व द्वार पर स्थित हो उनकी सेवा करते हैं. यम, मृत्यु, चित्रगुप्त, अग्निदेव, पितृगण तथा समस्त रुद्रगण दक्षिण द्वार पर स्थित है जो उनकी सेवा करते हैं. सरिप्तपति वरुण, गंगा
आदि नदियों के साथ पश्चिम द्वार पर स्थित हो महाबलेश्वर की सेवा करते हैं। कुबेर, वायु, देवेशी, भद्रकाली, मातृगणों के सहित चंडिका उत्तर द्वार पर स्थित हो महाबलेश्वर की सेवा करते हैं। देवगण, गंधर्व, पितर, सिद्ध एवं चारणों सहित विद्याधर, किमपुरुष, किन्नर, गुह्यक, खग, नाना पिशाच, वेतालगण, दैत्य, नाग, शेष, संपूर्ण सिद्ध एवं मुनिगण उन महाबलेश्वर शिव को सदा प्रणाम करते हैं और उनसे अभिलाषित पदार्थ प्राप्त कर सदा सुख से रमण करते हैं। इस गोकर्ण क्षेत्र में बहुत से पुरुषों ने घोर तप किया और उन महाबलेश्वर की पूजा कर इस लोक तथा परलोक में सुख देने वाली सिद्धि प्राप्त की है। हे द्विजो, गोकर्ण धाम में स्थित एवं शिवलिंग को शास्त्रज्ञों ने मोक्ष का द्वार कहा है। इसीलिए ये महाबलेश्वर लोगों से पूजित एवं संस्तुत है। माघ मास कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को महाबलेश्वर की पूजा करने से पापियों की भी मुक्ति हो जाती है। इस शिव चतुर्दशी को महोत्सव देखने के लिए अनेक देशों में रहने वाले चारों वर्णों के मनुष्य यहाँ आते हैं और चारों आश्रमों के लोग, स्त्रियां, वृद्ध तथा बालक देवेश्वर का दर्शन कर अपने को कृतकृत्य मानते हैं। महाबल के प्रताप से शिव के उस लिंग का पूजन एक चांडाली तक्षण शिवलोक को प्राप्ति हुई थी। ऋषिगण बोले, हे सुतजी, हे महाभाग, हे विभो, आप धन्य हैं। वह कौन चांडाली थी जिसने महाबल की पूजा कर तत्क्षण स्वर्ग प्राप्त किया? आप उसकी कथा सुनाइए। सुत जी बोले, हे ब्राह्मणों, सुनने वालों की भक्ति को बढ़ाने वाली शिव के प्रभाव से मिश्रित उस अद्भुत कथा को आप लोग भक्ति पूर्वक श्रवण करो। वह चांडाली पूर्व जन्म में सभी लक्षणों से युक्त चंद्रमा के समान मुख वाली सौमिनी नाम की ब्राह्मण कन्या थी। हे द्विजो, सौमिनी के युवती हो जाने पर उसके पिता ने उसका विवाह किसी ब्राह्मण पुत्र से विधि पूर्वक संपन्न कर दिया। हे ब्राह्मण श्रेष्ठो, तदनंतर नवीन यौवनशालिनी पतिव्रता सौमिनी अपने पति के साथ रमण करने लगी। कुछ काल बीतने के पश्चात उसका नौजवान पति रोगग्रस्त हो गया और सौमिनी के दुर्भाग्य के कारण वह मृत्यु को प्राप्त हुआ। पति के मर जाने पर सुशीला, शुभाचारा और दुख से उद्विग्न हुई उस सौमिनी ने कुछ काल अपने घर में ही निवास किया। तदंतर विधवा होते हुए भी युवावस्था की विशेषता से कामाविष्ट होकर व्यभिचारिणी हो गई। कुल दूषित करने वाले उसके इस कुकर्म को देखकर उसके कुटुंबी जनों ने आपस में मंत्रणा कर उसका केश घसीटते हुए घर से दूर ले जाकर वन में छोड़ दिया। कोई क्षुद्र उसे वन में स्वच्छंद विचरते देख अपने घर ले आया और अपनी स्त्री बनाकर रख लिया। वह नित्य प्रति मांस भोजन करती, नित्य मदिरा पीती और मैथुन से विशेष प्रेम करती। इस प्रकार उस क्षुद्र के संबंध से उसने एक कन्या को जन्म दिया। किसी समय पति के बाहर चले जाने पर उस व्यभिचारिणी सौमिनी ने मदिरा पीने के उपरांत मांस खाने का विचार किया। फिर रात्रि के समय घोर अंधकार में तलवार लेकर वह वहां पहुंची जहां घर के बाहर गोष्ठ में गायों के साथ मेष बांधे हुए थे। उस समय मध के नशे के आवेग से उस दुर्भगा ने बिना विचार किए ही एक चिल्लाते हुए बछड़े को मेष समझकर तलवार से मार डाला। जब वह उसे घर लाई तो उसे ज्ञात हुआ
कि मैंने तो मेष के बदले गाय के बछड़े को काट दिया है। फिर तो भय से संत्रस्त हुई वह किसी पुण्य के प्रभाव से पश्चाताप पूर्वक शिव शिव ऐसा उच्चारण करने लगी। इस प्रकार मुहूर्त मात्र शिव के नाम का जप कर उसने आमिष के लोभ से उस बछड़े को ही काट कर अपना अभिलषित मांस भोजन कर दिया। हे द्विजो, कुछ निकाल उसका चांडाल कुल में जन्म हुआ। कुछ काल बीतने के पश्चात वह सौमिनी काल के वशीभूत हो गई और यमराज के घर चली गई। यमराज ने भी उसके पूर्व जन्म के कर्म तथा धर्म का निरीक्षण कर नरक से निकालकर उसका चांडाल कुल में जन्म दिया। यमराजपुरी से लौटकर जब वह सौमिनी चांडाली के गर्भ से जन्म ली तो जन्मना अंधी एवं कोयले की समान काली उत्पन्न हुई। एक तो जन्म अंध, दूसरे बाल्यावस्था में माता पिता से रहित, तीसरे महाकुष्ठ रोग से ग्रस्त होने के कारण किसी ने भी न तो उसका पालन किया न तो उससे विवाह किया। तदंतर वह अंधी चांडाली भूख से व्याकुल एवं दीन हो लाठी हाथ में लेकर जहां तहां डोलती हुई और चांडालों के जूठे अन्न से अपने पेट की ज्वाला शांत करती थी। इस प्रकार अपनी अवस्था का बहुत भाग बिता लेने के पश्चात वह बुढ़ापा अवस्था को प्राप्त हुई और घोर कष्ट का सामना करने लगी। किसी समय उस चांडाली को ज्ञात हुआ कि आगे आने वाली चतुर्दशी में बड़े बड़े लोग महोत्सव देखने को गोकर्ण जा रहे हैं। वह चांडाली भी वस्त्र एवं भोजन के लोभ से महाजनों से मांगने के निमित्त शनै शनै गोकर्ण की ओर चल पड़ी। वहां जाकर वह हाथ पसार कर दीन वचन बोलती और महाजनों से प्रार्थना करती हुई इधर उधर घूमने लगी। किसी दिन प्रार्थना करती हुई चांडाली के फैले हुए हाथ में किसी भाग्यवान यात्री ने एक बिल्व पत्र फेंक दिया। अपने हाथ में उस बेल मंजरी को गिरी देख उसने मन में बारंबार विचार किया कि भूख से व्याकुल हो उस बिल्व मंजरी को अभक्ष्य मानकर दूर झटक दिया। उसके हाथ से छूटी हुई वह बिल्व मंजरी रात्रि में गोकर्णस्थ शिवलिंग के मस्तक पर जा गिरी। उस दिन चतुर्दशी का दिन था और पाथिकों से बारंबार याचना करने पर भी उसे कुछ भोजन सामग्री न प्राप्त हुई। इस प्रकार चतुर्दशी को भोजन न मिलने से निराहार उसका व्रत भी हो गया और भूखे रहने से नींद न लगी, इसलिए जागरण भी हो गया। तदंतर प्रभात होने पर वह चांडाली अत्यंत शोक से व्याकुल एवं दुखी होकर धीरे धीरे अपने घर की ओर लौटी। चिरकाल के उपवास से वह थक चुकी थी। निर्बल होने के कारण किसी प्रकार पद पद पर गिरती हुई उतनी भूमि लांघ कर अचेत हो गिर कर मर गई। शिव जी की कृपा से शिव गणों ने उसे विमान पर चढ़ाकर परम पद प्राप्त कराया। हे ब्राह्मणों, पूर्व जन्म में इस चांडाली व्यभिचारिणी स्त्री ने जो अज्ञान से शिव जी का नामोच्चारण किया था, उसी पुण्य से वह दूसरे जन्म में महाबलेश्वर के दिव्य स्थान को प्राप्त हुई। फिर गोकर्ण में चतुर्दशी शिव तिथि को अज्ञात रूप से उसने बिल्व पत्र समर्पण कर शिव जी की उपासना की और भूखे रहकर निराहार व्रत एवं जागरण भी किया। जब अज्ञात रूप से किए गए पुण्य का इतना फल है कि वह अब तक भी महाबलेश्वर की कृपा से अनेक भोगों को भोग रही है, तब बुद्धिपूर्वक किए गए व्रत, पूजन अर्चन और जागरण का कितना फल होगा, इसको कौन कह सकता है। हे ब्राह्मणों, इसी प्रकार महाबलेश्वर नामक महालिंग सब पापों को नष्ट करने वाला तथा परमानंद को देने वाला है। हे ब्राह्मणों, मैंने महाबलेश्वर लिंग का महात्म्य वर्णन किया। अब और भी उनका अद्भुत महात्म्य कहता हूँ।
जिसके सुनने मात्र से शीघ्र ही शिव जी में भक्ति उत्पन्न होती है। ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। भूल चूक माफ करजो શ્રીજી કૃપા કરજો। આજના શિવપુરાણના વંચનનો પુણ્ય મને પ્રદાન કરજો શ્રી। ઓમ નમઃ શિવાય। શ્રી શિવાય નમસ્તુભ્યમ।